बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस बड़ी खबर के साथ। दुश्मन भारत की हठधर्मी बरकरार है। सुबह से ही लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। निक्याल सेक्टर के बाद 12वां सेक्टर पर वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। भारतीय फौज की फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए हैं। आपको बता रहे हैं दुश्मन भारत की हठधर्मी बरकरार है और सुबह से ही लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। निक्याल सेक्टर के बाद 12वां सेक्टर पर वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है और भारतीय फौज की फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए हैं। भारत अपनी ओछी हरकतों से बाज ना आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी। ISPR के मुताबिक दुश्मन फौज की नकियाल सेक्टर के बाद 12वां सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हुए, जिनमें जुमरत बेगम, शाजिया परवीन और मोहम्मद इंजमाम शामिल हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर JP सिंह की दफ्तर खारजा तलबी और उस पर शदीद एहतजाज भी किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से JP सिंह को एहतजाजी मरासला भी थमाया गया है। मरासले में कहा गया है कि भारत LOC और वर्किंग बाउंड्री पर जंग बंदी की मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है और भारतीय फौज बिला जवाज फायरिंग का यह सिलसिला बंद करे। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर निक्याल सेक्टर का दौरा किया, जहां आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। जवानों से मुलाकात में सिपा सालार ने सीज फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों का मुंह तोड़ जवाब देने पर जवानों की तैयारियों को सराहा। सिपा सालार कमर जावेद बाजवा जवानों का हौसला बढ़ाने लाइन ऑफ कंट्रोल पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने LOC पर नकियाल सेक्टर का दौरा किया। मकामी कमांडर की सरबराह पाक फौज को LOC की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाक फौज के सरबराह ने जंग बंदी की भारतीय खिलाफ वर्जियों का मौसर जवाब देने पर जवानों को दाद दी। जनरल कमर जावेद बाजवा बनू ऑपरेशन में शहीद लेफ्टिनेंट खावर के घर भी गए, जहां उन्होंने शहीद के वालिदैन से मुलाकात में लेफ्टिनेंट खावर की अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया। अब बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहां फसादियों ने फिर वार किया है। गवादर में दहशतगर्दों की फायरिंग से 10 मजदूर जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से तामीराती कंपनी के मजदूरों को निशाना बनाया गया। बलोचिस्तान में बुज़दिल दुश्मन का फिर वार। ग्वादर के 2 मुख्तलिफ मुकामात पशगान और गिनत में दहशत गर्दों ने बेगुनाह मजदूरों पर हमला कर दिया। सरकारी जराये का कहना है कि मजदूर सड़क की तामीर के काम में मसरूफ थे कि इन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। जांबहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक सिंध के शहर कंडियारो से था, जो 1 माह कबल मेहनत मजदूरी के लिए बलोचिस्तान गए थे। अब मुतासरीन दहशतगर्दी की हिम्मत की बात करते हैं। पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए जान की भी परवाह नहीं। शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयों से खौफजदा नहीं होंगे। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का अमन दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी भी अयादत के लिए कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल पहुंच गए। कहा दहशतगर्दी से निपटने के लिए पार्लियामेंट को मजबूत करने की जरूरत है। दूसरी जानिब क्वेटा और सजावल में JUI फे की जानिब से सानह मस्तूंग के खिलाफ एहतजाजी रैलियां भी निकाली गईं। दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से खौफजदा नहीं होगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहना था पुरअमन और महफूज पाकिस्तान के लिए काम जारी रखेंगे।
हम इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाई से कभी मरूब नहीं होंगे। उधर कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की अयादत की। इस मौके पर वफाकी वुज़रा और सेनेटर्स भी उनके हमराह थे। रजा रब्बानी ने सिविल अस्पताल कोयटा में मस्तोंग धमाके के जख्मियों की अयादत भी की। दूसरी जानिब मस्तोंग हमले के खिलाफ कोयटा और सजावल में JUI की अपील पर एहतजाजी रैलियां और मुजाहिरे किए गए। सानहे के खिलाफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल भी की गई। अब आपको अहम बैठक का अहवाल बताते हैं। कोयटा में सदरन कमांड की अहम मशावरती बैठक हुई है। कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज समेत सिविल और अस्करी हुक्काम ने सूबे में पायदार क़याम अमन के लिए कोशिशें तेज करने पर जोर दिया है। कोयटा में सदरन कमांड का मुशावरती इजलास हुआ। सूबे को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक इजलास में सूबाई वजीर दाखिला सरफराज बुगटी, चीफ सेक्रेटरी एडिशनल IG ने शिरकत की। इजलास में सूबे की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया और दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास की शुरका ने इस मौके पर सूबे में पायदार अमन और इस्तेहकाम लाने के अज़्म का भी इजहार किया, जबकि शुरका ने इजलास में मस्तोंग और गवादर वाक़यात के शोहदा के लिए फातिह ख्वानी भी की। तो सूरत हाल ये है कि CPAC मंसूबे ने पाकिस्तान के दुश्मनों की नींदें उड़ा दी हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ वज़राए आला के साथ चीन के दौरे पर पहुंचे तो हम दुश्मनों ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को सबूताज करने के लिए बलूचिस्तान पर वार शुरू कर दिया। CPAC मंसूबा दुश्मनों को खटकने लगा। वजीर आजम चारों सूबों के वुज़राए आला के साथ चीन के दौरे पर। पाकिस्तान दुश्मनों में सफ़े मातम बिछ गई। CPAC पर पाकिस्तान और चीन में अरबों रुपए के मुआहिदे हुए तो दुश्मनों के पेट में मरोड़ उठने लगे। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को सबूताज करने के लिए बलूचिस्तान में 2 दिनों में 38 लाशें गिरा दी गईं। वजीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि 1 बेल्ट 1 रोड पर अरबों रुपए की सरमायाकारी ने दुश्मनों की नींदें हराम कर दी। CPAC मंसूबे पर वार करने वाले जान ले, पाकिस्तान और चीन मिलकर दुश्मन की हर साजिश नाकाम बना देंगे। उधर वजीर आजम नवाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब और सदर से अलग अलग मुलाकातें हुई हैं और हुकूमत की कामयाबियों और CPAC पर अमल दरामद के हवाले से आगाह किया गया है। वजीर आजम ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत भी किए। चीन ने पेशावर से कराची रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन करने की हामी भी भर ली। दोस्त मुल्क कराची में बैंक ऑफ चाइना भी खोलेगा। बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत। वजीर आजम नवाज शरीफ चारों वज़राए आला और वफ़द के हमरा चीन में मौजूद। चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकातें। हुकूमत CPAC पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। चीनी सदर शीपिंग से मुलाकात में वजीर आजम ने हुकूमती कामयाबियाँ बता दी। नवाज शरीफ ने अपने चीनी हम मनसब ली चीचियोंग से भी मुलाकात की, जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुलाकात में वफाकी वज़रा इसहाक डार, साद रफीक और एहसन इकबाल ने मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने बीजिंग में नुमाइंदा नियो न्यूज को बताया कि चीन ने कराची तक पेशावर रेलवे ट्रैक अपग्रेड करने की हामी भरी है। पेशावर से कराची तक जो हमारी रेलवे ट्रैक है ये अपग्रेड हो जाएगी 160 की स्पीड पे, और जहां आबादी है, इर्द गिर्द पॉपुलेशन है, वो फेंसिंग होगी वहाँ पे और ऑटोमेटेड सिग्नल का निज़ाम आ जाएगा। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि ट्रेन की अपग्रेडेशन से रेलवे सिस्टम में इनकलाबी तब्दीली आएगी। इसे कहते हैं पाकिस्तान में लड़ाई, चीन में भाई भाई। जी हां, मुल्क में एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर चलाने वाली हरीफ जमातें बीजिंग में एक साथ मिल बैठी। मुराद अली शाह, एहसन इकबाल और सरताज अजीज ने इकट्ठे लंच किया। खाने की मेज पर गिले शिकवे भी हुए और खुशगवार मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। चीन में
में सियासी हरीफ मिल बैठे। पीपल्स पार्टी और लीगी रहनुमाओं की खुशगवार मूड में बातचीत। मुराद अली शाह, एहसन इकबाल और सरताज अजीज ने एक ही मेज पर खाना खाया। टेबल पर वजीर आला सिंध ने हल्के फुल्के अंदाज में गिले शिकवे भी किए। बोले, हुकूमत सी पैक पर पहले दिन से सबको लेकर चलती तो आज हर जगह काम हो रहा होता। मुराद अली शाह ने वजीर आजम से 1-on-1 मुलाकात न होने का शिकवा भी किया। जवाब में एहसन इकबाल ने कहा, वजीर आजम को तमाम वज़राए आला से अलग अलग मुलाकात का मशवरा दिया है। साथ ही बोले, किसी मंसूबे पर कोई टेक्निकल मसला है तो उनकी वजारत से राब्ता करें। इस मौके पर मुशीर खारजा सरताज अजीज भारत से बैकडोर डिप्लोमेसी के मुतालिक सहाफियों के सवाल का जवाब गोल कर गए। बीजिंग ही में कल वन बेल्ट वन रोड के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें IMF समेत दीगर ममालिक के सरबराहान भी शिरकत कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद आसिम नसीर, जो इस वक्त बीजिंग में ही मौजूद हैं। आसिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 2 रोज जो है आज उनके मुकम्मल दौरे के हो चुके हैं और कल जो है एक अहम आलमी जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है बेल्ट रोड फोरम के नाम से। और चीन में खास तौर पे बताता चलूंगा, इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस और फोरम के हवाले से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हाई अलर्ट हुई है। 28 के करीब जो है इसमें गैर मुल्की सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। IMF के सरबराह भी इसमें मौजूद है, वर्ल्ड बैंक के सरबराह भी मौजूद है। और अगर हम ये बात करें कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी वो भी खुसूसी तौर पर इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इसे इंतहाई अहमियत इसलिए भी दी जा रही है कि जो CPEC का जो रूट चाइना से शुरू हो रहा है और ग्वादर तक पहुंच रहा है, चीन की हुकूमत की ये स्ट्रेटजी है कि इसे मजीद आगे लेके जाया जाए। इफ्तिताही जो सेशन होगा उसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 10:30 जो चाइना का लोकल टाइम है, 7:30 पाकिस्तान के टाइम, उस पर अपना जो है सेशन में हिस्सा लेंगे। और उसके बाद जब दूसरे और इख्तितामी जो सेशन होगा दूसरे रोज में, उस पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इख्तितामी सेशन में भी खिताब करेंगे। जी, अभी आपको बताएं कि हैदराबाद के करीब 2 माल बरदार गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में ड्राइवर समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। 10 से जायद बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेनों में मौजूद 150 टन से जायद तेल ट्रैक पर बह गया। हादसे के बाद मुल्क भर में ट्रेनों की आमोदरफ्त बुरी तरह मुअत्तल है। दो मालगाड़ियों में खौफनाक तसादुम। हादसा पेश आया हैदराबाद के करीब गुलारी के मकाम पर, जहां 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में ड्राइवर समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में कई बोगियां पटरी से उतर गईं, जिनमें से 150 टन से जायद तेल ट्रैक पर बहकर जाया हो गया। माल बरदार गाड़ियों के हादसे के बाद रेलवे ट्रैक ताहाल बहाल नहीं हो सका, जिसके बायस मुल्क के दीगर शहरों से कराची जाने वाली मुसाफिर ट्रेनों की आमदरफ्त बुरी तरह मुतासिर है। तो इस वाक़े के बाद जो सूरत हाल है उस हवाले से आपको बताएं कि माल बरदार गाड़ियों में तसादुम के बाद हुकाम ने रेलवे ऑपरेशन कराची से हैदराबाद मुंतकिल कर दिया है। हैदराबाद स्टेशन पर रश बढ़ने से मुसाफिर रुल गए हैं। रेलवे इंतजामिया ने टिकट्स की वापसी पर कटौती करके बेहाल मुसाफिरों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। उधर कराची रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिर परेशानी के आलम में चक्कर काटते रहे। दो माल बरदार ट्रेनों में हादसा, मुल्क भर की मुसाफिर ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। कराची जाने वाली रेल गाड़ियों को मंजिल पर पहुंचने से पहले हैदराबाद में रुकना पड़ा। हैदराबाद स्टेशन पर रश बढ़ने से मुसाफिर रुल गए। ना सहूलियात ना मालूमात। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे नजम वली के मुताबिक मुसाफिरों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान रेलवे अपने उन मुसाफिरों से मातहत ख्वाह भी है जिनको इस हादसे की वजह से मुश्किल तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जब हादसा हो जाता है तो उसका आप कोई मुतबादल कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी गाड़ियों ने ट्रैक पर ही चलना है और ट्रैक पर इस वक्त रिलीफ का काम जो है वो जारी है। हालात इसके बरअक्स हैं। मुसाफिर टिकटों की वापसी पर इंतजामिया की जानिब से कटौती की दुहाइयां दे रहे हैं। 30% कटेंगे
अभी ट्रेन का कोई टाइम नहीं है। वार हो गए, वो मलीर से आए हैं। अब उनका हाल देखेंगे, पहले कंफर्म नहीं किया, अब कह रहे हैं जी हैदराबाद चले जाएं। ट्रैक की बहाली में ताखीर के बायस मुल्क के दीगर शहरों से कराची आने वाली और कराची से जाने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। सिंध के अस्पतालों में सहूलियात की कमी से एक और मां की गोद उजड़ गई। शिकारपुर में तिब्बी सहूलियात के फुकदान के बायस खातून ने बच्चे को रिक्शे में जन्म दे दिया। सक्खर रेफर किए गए अस्पताल में नौमौलूद ऑक्सीजन न मिलने पर दम तोड़ गया। सिंध के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। शिकारपुर में तिब्बी अमले की कमी ने एक और बच्चे से जिंदा रहने का हक छीन लिया। शिकारपुर के अस्पताल में तिब्बी सहूलियात नाकाफी होने के बायस हमला खातून को सक्खर के अस्पताल लाया जा रहा था। खातून ने रिक्शे में ही बच्चे को जन्म दे दिया। हामती कामती खातून सिविल अस्पताल सक्खर पहुंची तो वहां भी ऑक्सीजन न मिली और बच्चा मां की आगोश में ही दम तोड़ गया। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अद्दू में भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स की बेहिसी के बायस कार में बच्चे का जन्म हुआ। पर वक्त ऑक्सीजन न मिलने पर बच्चा दम तोड़ गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टर्स ने चेकअप के बगैर हामिला खातून को मुल्तान रेफर कर दिया। बच्चे ने कार में जन्म लिया लेकिन जिंदा न बच सका। बात करेंगे कसूर की। बेकसूर बच्चियों की जो कि ज्यादती के बाद कत्ल करने की वारदातें तेजी से जारी हैं। 10 साला बच्चे को हवस का निशाना बनाने के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। मुकामी पुलिस के हुकाम को सब अच्छा की रिपोर्ट। इलाके में खौफ और हरास अब भी बरकरार है। तफसीलात बता रहे हैं सलमान कुरैशी। कसूर में दरिंदगी के वाकयात में इजाफा। 3 माह में 5 बच्चियों को निशाना बनाने के बाद एक और 10 साला बच्चे को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। कत्ल की हौलनाक वारदात बस्ती चिराग शाह में मदरसे के तालिब इल्म के साथ हुई, जिसे मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश को फेंक दिया गया। पुलिस ने साथी तालिब इल्म को मुल्जिम ठहराते हुए गिरफ्तारी और इतराफ का दावा किया है। कसूर में चंद रोज के दौरान बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादती के बाद कत्ल की ये 6ठी वारदात है। पुलिस पहले होने वाले केसेस के मुल्जिमान को ट्रेस करने में नाकाम है। साथी रिपोर्टर शहरोज जेब के साथ सलमान कुरैशी, नियो न्यूज, लाहौर। और नाज़रीन, लाहौर के बच्चे उदास हैं क्योंकि लाहौर चिड़ियाघर में बच्चों की पसंदीदा सूजी अब्दी नींद सो गई। इंतजामिया कहती है कि हथनी उम्र पूरी कर चुकी थी, जबकि चिड़ियाघर में आने वाले बच्चों ने नया हाथी लाने का मुतालबा कर दिया है। लाहौर से रूबा उरूज की रिपोर्ट। एक हथनी हजारों बच्चों को उदास कर गई। लाहौर चिड़ियाघर में सबकी प्यारी सूजी चल बसी। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक सूजी टांगों में दर्द के बायस मुसलसल बैठी रहती थी। पाँव में इन्फेक्शन के बायस मौत वाक़ई हुई। चिड़ियाघर के डायरेक्टर कहते हैं सूजी की मौत की वजह वजन में हद से ज्यादा इजाफा था। पोस्टमार्टम टीम्स है, उनकी छुट्टी है। हमने फिर स्पेशली रिक्वेस्ट की है जनाब वाइस चांसलर साहब युवास को, और उन्होंने थोड़ी देर पहले कंफर्म किया है कि उनकी टीम जो है वो संभल होगी। हुकूमत पंजाब ने सूजी के इलाज में गफलत बरतने पर डायरेक्टर चिड़ियाघर शफकत चौधरी को मुअत्तल कर दिया है। अब ये इजाफी जिम्मेदारी डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ हसन सुखेरा निभाएंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है वोल्टा, जुगाड़ का तोड़। अब चलेगा पाकिस्तान। LOC पर भारतीय फौज की बिला इश्ताल फायरिंग और गोलाबारी वक्फे से जारी। जख्मियों की तादाद 14 हो गई।
बलूचिस्तान के वजीर दाखिला सरफराज भुगटी कहते हैं दहशत गर्दों की आंखों में आंखें डालकर लड़ेंगे। और तीसरे टेस्ट में 8 रन पर पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गईं। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान ने मसला कश्मीर पर भारत से बैकडोर डिप्लोमेसी जारी रखने और शाम में पाकिस्तानी अफवाज को ना भेजने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान यमन के मामले में गैर जानिबदार रहेगा, जबकि ईरान के तहफुजात भी दूर किए जाएंगे और पाक ईरान बॉर्डर पर सरहदी बाड़ भी लगेगी। हुकूमत पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम निकात के हवाले से तफसीलात जानेंगे बीजिंग में न्यूज के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर से। आसिम, बताइएगा, शाम में पाकिस्तानी अफवाज नहीं भेजी जाएंगी, जराये के मुताबिक पाकिस्तान गैर जानिबदार रहेगा यमन में भी और ईरान के तहफुजात भी दूर किए जाएंगे, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल ये ब्रेकिंग न्यूज हम अपने न्यू के नाज़रीन को देंगे कि इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने और जो है दफ्तर खारजा ने एक अहम जो है फैसले मुरतब किए हैं, क्योंकि आने वाले हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। एक 1 नाइट स्टे का होगा, 20 को जाएंगे और 21 को उनकी वापसी है। और कभी इम्कान है कि वहां पर अमेरिकी सदर के साथ उनकी पहली मुलाकात भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ होगी। और इस हवाले से जो दफ्तर खारजा ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई उसमें ये है कि भारत के साथ जो बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत मुज़ाकरात के लिए राब्तों का सिलसिला जारी रहेगा। और जहां तक यमन और शाम की सूरत हाल है तो वहां पर पाकिस्तान अपनी मुसल्लह अफवाज को बिल्कुल भी नहीं भेजेगा, बल्कि वहां पर गैर जानबदार रहते हुए न्यूट्रल रहेगा। दूसरी जानब जो ईरान की तरफ से गुज़िश्ता दिनों देखने में आया था कि उनकी तरफ से एक बयान भी आया था, उस पर रद्द-ए-अमल तो दिया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी इस चीज पर फैसला किया गया है कि ईरान के मामले पर जो है न्यूट्रल रहा जाएगा और इस हवाले से पैगाम भी दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो ईरान की पाकिस्तान के साथ सरहद है, क्योंकि इसमें काफी जो ज्यादा हिस्सा है वो पहाड़ों पर मुश्तमिल है, लेकिन जो जमीनी जितना भी हिस्सा है जहां से क्रॉसिंग होती है तो वहां पर भी बाढ़ लगाने का फैसला किया गया है। अफगानिस्तान के साथ जो अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के साथ भी जो रवाबत को बेहतर करने का अंदिया दिया गया है। जी ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर बीजिंग से हमें तफसीलात बता रहे थे। शुक्रिया आसिम आपका। एक और अहम खबर आपको दें कि इंतखाबी इस्लाहात पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक पेज पर आ गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि आइंदा इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए निजाम ना बना तो अदालत जाऊंगा। उधर कप्तान ने भी इंतखाबी इस्लाहात पर अदालत जाने का इंदिया दे दिया। इलेक्शन में 8 से 9 माह बाकी रह गए। एक हफ्ते में इंतखाबी इस्लाहात ना हुई तो अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हुकूमत को अल्टीमेटम। पार्लियामेंट्री कमेटी ब्रीफ कर रही थी, उनने मुझे बताया कि हम पहुंच चुके हैं कंक्लूजन पे, इंशाल्लाह हफ्ते में हो जाएगा। मैंने कहा ये आपको चला रहे हैं, मगर अगर हफ्ते में नहीं होता है तो हम कोर्ट में जाएंगे। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी साफ साफ बता दिया कि इलेक्शन इस्लाहात पर तजावीज कबूल ना की तो किसी और फोरम का सोचेंगे। तहरीक इंसाफ अपनी उधर तजवीज़ें रख रही है और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि अगर ये ना एक्सेप्ट की गई, जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म कमेटी है, अगर उन्होंने ना ये एक्सेप्ट की तो फिर हम सोचेंगे कौन से और फोरम्स पे जाना। इमरान खान का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ 11 जून को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएगी। हर मौसम के साथ जिनके लीडर्स बदलते हों वो तब्दीली नहीं ला सकते। वजीर दाखिला चौधरी निसार के तहरीक इंसाफ पर वार, कहते हैं कुछ लोगों ने मुल्क में अफरा तफरी की सियासत का ठेका उठा रखा है। तरक्की कुछ करने से आएगी, धरनों से नहीं। हर दौर में खरीदने की कोशिश की गई मगर कभी जमीर का सौदा नहीं किया। मुल्क में तरक्की धरनों से नहीं आएगी। तब्दीली धरनों और नारों से नहीं, कुछ करने से आएगी। चक्री में चौधरी निसार के कप्तान पर बाउंसर्स। मुल्क में तरक्की धरनों से नहीं आएगी, अफरा तफरी से नहीं आएगी, तरक्की से आएगी, सीपैक से आएगी। वजीर दाखिला ने इंकशाफ किया कि बहुत मर्तबा खरीदने की कोशिश की गई, बड़े बड़े ओहदों का लालच भी दिया गया मगर कभी बिका नहीं। बड़ी दफा मुझे खरीदने की कोशिश की गई, बड़े और बड़े बड़े ओहदे दिए गए। अल्लाह ताला के करम से
मेरे न ईमान में कोई लर्जिश आई, न मेरी पार्टी के साथ वफादारी में कोई लर्जिश आई। चौधरी निसार का कहना था कि हर इलेक्शन में नए परिंदे आ जाते हैं कि चौंतरा को पेरिस बना देंगे। मैंने वहाँ भी सड़कें बनाई जहाँ जहाँ गधे जाते थे। यहाँ पर पैनामा स्कैंडल की बात करते हैं। मुश्तरका तहकीकाती टीम का FIA के एडिशनल डायरेक्टर की सरबराही में छठे रोज भी इजलास। वजीर आजम और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के असासों की तफसीलात और हुदैबिया पेपर्स मिल्स से मुतालिक नैब की तफ्तीशी रिपोर्ट का जायजा लिया गया। टीम के मेंबरान शरीफ खानदान के फ्लैट्स का मजीद खोज लगाने के लिए जल्द पनामा, जद्दा, दुबई और लंदन की उड़ान भी भरेंगे। जराये के मुताबिक JIT की जानिब से इसहाक डार को तलब किए जाने का भी इम्कान है। और नाज़रीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद में छुपे मुत्तहदा लंदन के 30 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमों से बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया गया। और अब बैनुल अक़वामी खबरें। बड़ी खबर है कि दुनिया में साइबर की तारीख का सबसे बड़ा हमला हुआ है। अमेरिका, बरतानिया, चीन समेत 99 ममालिक में अहम इदारों के कंप्यूटर साइबर हमलों की जद में आ गए। रूस साइबर हमलों की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क बन गया। हैकर्स ने कंप्यूटर लॉक खोलने के लिए तावान मांग लिया। दुनिया बड़े साइबर हमले की लपेट में। 75,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके। साइबर हमले में रूसी इदारे सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। स्पेन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी और बरतानिया का नेशनल हेल्थ सिस्टम भी शामिल है। हैकर ग्रुप का नाम दी शैडो ब्रोकर्स बताया जा रहा है, जिन्होंने फी वेबसाइट $300 बिटकॉइन तावान की शर्त रखी है। साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन के मुताबिक विंडोज में पाए जाने वाले एक सुकम के बायस ये हमला मुमकिन हुआ। और अभी आपको दिखाते हैं ड्रोन से दुनिया की पहली छलांग। लातविया में मनचला ड्रोन से लटका और फिर 330 मीटर ऊंचाई से छलांग लगा दी। अब आपको टेस्ट क्रिकेट के हवाले से आगाह करते हैं। पाकिस्तान के बेहतरीन यानी सुपर खान यूनुस खान अपने करियर की आखिरी इनिंग खेलने के लिए इस वक्त क्रीज पर पहुंच चुके हैं। 10,000 से ज्यादा रन स्कोर करने का भी इन्हें एजाज हासिल है। यूनुस खान अपने करियर की आखिरी इनिंग खेलने के लिए इस वक्त क्रीज पर पहुंच चुके हैं। आपको यह भी बता देते हैं कि पाकिस्तान के 8 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पाक वेस्ट इंडीज फैसला कुन मार्का है और चौथे रोज में मेजबान टीम की बैटिंग लड़खड़ा गई और पूरी टीम 247 पर आउट हो गई। और नाज़रीन, खबरें और भी हैं, लेकिन यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए नियो न्यूज। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। गर्म मौसम में असर क्या दिखाया? वापडा ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। मुल्क भर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। मुल्क भर में बिजली की तवील बंदिश, शहरी परेशान। कि इलेक्ट्रिक गैर एलानिया लोड शेडिंग से बाज ना आया। सख्त गर्मी और 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन बना दी। लेस्को का शॉर्टफॉल 1400 मेगावाट तक पहुंच गया। शहर में 10 जबकि देही इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। मुल्क भर में बिजली की मजमूई पैदावार 16,490 मेगावाट और तलब 21,900 मेगावाट है। दूसरी जानिब वजारत पानी और बिजली की तर्जुमान का दावा है कि कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने बदलते मौसमी हालात के पेश नजर कपास की काश्त के लिए सिफारिशात मुरतब कर दी। तर्जुमान महकमा ज़राअत का कहना है कि काश्तकार हजरात बीज को जहर लगाकर काश्त
जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लें। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की जानिब से सिफारिशात में कहा गया है, जड़ी बूटियों के तदारुक के लिए अद्वियात का स्प्रे, टी जेट या फ्लैट फैन नोजल से यकीनी बनाएं। स्प्रे के लिए पानी की मिकदार 100 ता 120 लीटर फी एकड़ इस्तेमाल करें ताकि कपास की फसल को हर तरह के नुकसान से बचाया जा सके और पैदावार में मजीद इजाफा मुमकिन बनाया जा सके। और अब आपको बताएं कि इस हफ्ते प्रोग्राम आइडिया करोड़ों का में पेश की गई एक बहादुर मां की कहानी, जिसने अपने बच्चों की परवरिश ड्राइविंग के जरिए रोजी कमाकर की। बेटे ने प्रोग्राम में अपने स्टार्टअप का आइडिया इन्वेस्टर्स के सामने पेश किया। इन्वेस्टर हुमायूं मजहर ने उनकी कंपनी के बुनियादी ढांचे की तश्कील में रहनुमाई फराहम करने की रजामंदी भी जाहिर की है। इस हफ्ते के प्रोग्राम आइडिया करोड़ों का की मारूफ सेगमेंट हिम्मत करो पाकिस्तान में एक ऐसी बाहिम्मत और काबिल फख्र खातून से मिलवाया गया, जिन्होंने अपने शौहर के इंतकाल के बाद मर्द बनकर हालात का मुकाबला किया, अपने बच्चों की परवरिश की खातिर ड्राइविंग सीट संभाली और आहिस्ता आहिस्ता अहले मोहल्ला की एक बड़ी तादाद ने रबिया नुसरत पर भरोसा करके अपने बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने के फराइज सौंप दिए। इनके बेटे अहमद मलिक अब रियाया.com के प्लेटफॉर्म से ऐसी बस सर्विस की बुनियाद रखना चाहते हैं जहां सिर्फ खवातीन को वैन ड्राइवर का रोजगार मुहैया किया जा सके। इस मकसद के लिए आइडिया करोड़ों का ने अहमद मलिक की जानिब से 40% के एवज 50 लाख रुपए का तकाजा किया गया। बिटवीन आप दोनों के दरमियान में और इन लोगों के साथ। प्रोग्राम के बाद दोनों फरीकैन में कंपनी की बुनियाद रखने के हवाले से मुख्तलिफ ज़ावियों पर तफसील से बात हुई और रियाया सर्विस को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। और नाज़रीन, बुलेटिन में इतना ही। हमें इजाजत दीजिए और आप देखिए डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया में इलेक्ट्रिकल परेड।